का, उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर को आप किसी हाई रेजोल्यूशन में देखते हो तो उसके जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा स्प्लिट हुए दिखते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन का हाइपर फाइन स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है। अब अगर मैं बात करूँ कि एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम ना होके मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाए, यानी कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम ना रहे, वो क्या हो जाए, एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाए, तो उस एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमारे पास स्प्लिटिंग कैसे काम करती है। मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग। जब हमने पहली वीडियो दिखी थी तो उसमें यह था कि जब हमने हाइड्रोजन एटम की बात करी थी या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करी थी, उसके अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, सिर्फ एक ही इंटरेक्शन काम कर रहा था, या तो कौन सा, स्पिन इंटरेक्शन होगा, या फिर वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इंटरेक्शन एक इलेक्ट्रॉन का, या तो हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे या फिर उस सिंगल इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात कर रहे थे। अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उस केस में स्पिन इंटरेक्शन और एंगुलर मोमेंटम ये दोनों आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में दोनों अलग अलग काम कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो ये दोनों जो इंटरेक्शंस या फिर मोमेंटम है ये अलग अलग काम नहीं करेंगे, इनकी आपस में कपलिंग होगी। उसी कपलिंग को बोला जाता है एलएस कपलिंग या फिर जेजे कपलिंग। अब दो कपलिंग क्यों आई है, लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि अगली जो वीडियो होगी उसमें हम एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सीखो कि ये होती क्या है। एल का मतलब आप सबको पता है एंगुलर मोमेंटम, एस का मतलब स्प्रिंग मोमेंटम जो कि एक इलेक्ट्रॉन का होता है, जे क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये भी आपको पता है, जे इक्वल टू एल प्लस एस। जे टोटल एंगुलर मोमेंटम, एल एंगुलर मोमेंटम, एस स्पिन मोमेंटम। तो जब एंगुलर और स्पिन मोमेंटम को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम निकल के आता है जे इक्वल टू एल प्लस एस। क्लियर है। अब देखो एलएस कपलिंग किसके लिए काम करती है, जेजे कपलिंग किसके लिए काम करती है। एलएस कपलिंग जो है वो उन इलेक्ट्रॉन के लिए काम करती है जिनका एटॉमिक नंबर, जिन इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर 20 से कम होता है, और जेजे कपलिंग उन इलेक्ट्रॉन के लिए काम करती है जिनका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा होता है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 20 से कम है मतलब वो एटम आपका स्लाइटली लाइट है, अगर उनका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा है तो वो जो एटम है वो स्लाइटली हैवी है। तो आप लिख सकते हैं लाइटर एलिमेंट्स के लिए काम करती है एलएस कपलिंग, और ये जो है ये हैवी एलिमेंट्स के लिए काम करती है। ठीक है। जब हमने बोहर मॉडल पढ़ा था तो उस केस में हम क्या पढ़ रहे थे, जब हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था तो सबसे पहले वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ा था हमने, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। उसके बाद क्या पढ़ा था उसके बारे में, बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में क्या पढ़े थे, एनर्जी के लेवल्स। एक तरह से आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं यहाँ पर। एनर्जी के लेवल पढ़े थे, उनकी स्प्लिटिंग पढ़ी थी, और सबसे लास्ट में जो पिछली वीडियो में किया था वो क्या था, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। तो ये सब चीजें जो मैंने लिखी हैं अभी, ये सब चीजें हम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कर चुके हैं। अगर यही स्प्लिटिंग और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर आपको मोर देन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए करना हो तो उस केस में ये कुछ भी काम नहीं करेगा, हमें एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग पहले पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। अब एलएस कपलिंग क्या होती है और जेजे कपलिंग क्या होती है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मैं कंसीडर करती हूँ मेरे पास वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ना होके एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो देखो उस केस में कैसे काम करेगा। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो इंटरेक्शन कैसे होती है, मैंने पहले बताया था। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अगर इंटरेक्शन लिखनी हो तो एनर्जी जो थी मेरे पास, टोटल एनर्जी क्या थी, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड उसकी, और पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन है न्यूक्लियस के साथ। तो ये दोनों एनर्जी थी हमारे पास। इसका फॉर्मूला क्या था मेरे पास, हाफ mv², और इसका क्या था 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R। ये फॉर्मूला मेरे पास किसका था, सिंपल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो टोटल एनर्जी थी वो क्या थी, 1/2 mv² प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R। अब अगर यही सेम एनर्जी मुझे एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लिखनी हो तो मैं कैसे
उसके लिए लिखा जाता है आपका हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन का मतलब होता है टोटल एनर्जी H। तो मैं हैमिल्टोनियन लिखती हूँ H। ये क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये सिर्फ सिंपल टर्म नहीं है जो ऐसे लिखी हुई है, ये पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे टर्म्स का इंटरेक्शन है। एक इलेक्ट्रॉन का अपने साथ इंटरेक्शन, एक इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन, सभी इलेक्ट्रॉन के स्पिन का आपस में इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का इंटरेक्शन और सभी इलेक्ट्रॉन के अलग अलग स्पिन और एंगुलर मोमेंटम का इंटरेक्शन। तो टोटल ये एनर्जी लिखी हुई है ना आपके सामने, ये एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ना होकर पांच सिस्टम की कंबाइंड एनर्जी है, 5 इंटरेक्शंस हैं। तो इन इंटरेक्शन को हम देखेंगे कौन से। सबसे पहला इंटरेक्शन कौन सा बताया मैंने आपको? इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। जो भी उस इलेक्ट्रॉन सिस्टम का इलेक्ट्रॉन्स है वो और जो भी उस सिस्टम का न्यूक्लियस है वो, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो किसमें आएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। सेकेंड थिंग, इंटरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी अलग अलग स्पिन होगी, सबकी अलग अलग स्पिन होगी तो इनके इंटरेक्शन आपस में क्या करेंगे? कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। थर्ड थिंग, इंटरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये इंटरेक्शन हो गए, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स के आपस की स्पिन का इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के आपस के एंगुलर मोमेंटम का इंटरेक्शन। और देखो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आप सब जब 11th या 12th क्लास में थे तो आपने एक शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा होगा। मैं बना के दिखाती हूँ आपको शील्डिंग इफेक्ट कैसे काम करता है। ये देखो, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये बाहर एक शेल है, उसके बाहर एक और शेल है, उसके बाहर एक और शेल है। ये मेरे पास न्यूक्लियस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 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 ये सभी शेल्स पे मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। ठीक है, तो देखो इस न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये न्यूक्लियस तो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज। तो ये जितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं ये सब आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे ना। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में इंटरेक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करता है? रिपेल। नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो ये न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आपस में भी तो कंबाइन है ना, आपस में किसी ना किसी एनर्जी से जुड़े हुए हैं। मैंने अभी लिखा है यहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इंटरेक्शन लिखे हुए हैं ना सारे, ये सब इलेक्ट्रॉन्स के बीच के इंटरेक्शन है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? रिपेल। जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारी शेल्स होने के कारण एक दूसरे को रिपेल करने लग जाए तो उसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और यही शील्डिंग इफेक्ट इस पोटेंशियल एनर्जी में काम आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्शन होने की वजह से मैंने इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर क्या लगेगा? शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इसी को क्या बोला जाता है? शील्डिंग इफेक्ट। तो ये शील्डिंग इफेक्ट भी आपका मैंने इलेक्ट्रॉन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो देखो आपके पास 4 तरह के इंटरेक्शन होंगे किसमें? इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, इंटरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। एक इंटरेक्शन और बचता है लास्ट वाला, वो कौन सा? स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? जब एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन और उसी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपस में कंबाइन करे तो उस इंटरेक्शन को बोला जाएगा स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये मेरे पास 5 तरह के इंटरेक्शन थे जो एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जितने भी इलेक्ट्रॉन ये घूम रहे हैं ना, इन सब की काइनेटिक एनर्जी किसके लिए कंट्रीब्यूट करेगी? मैंने इलेक्ट्रॉन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बताई, क्योंकि न्यूक्लियस तो क्या है आपके पास? स्टेबल है, वो तो हिलेगा नहीं अपनी जगह से। कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इन सभी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इस हैमिल्टोनियन में काइनेटिक एनर्जी के लिए कंट्रीब्यूट करेगी।
वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐसा कोई केस नहीं था, उसमें सिर्फ आपको देखना था जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब मैंने इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से एक एनर्जी तो होगी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की, बाकी ये 4-5 एनर्जी भी और आ गई जो मैंने इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से आपके पास आई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है। अब इस एनर्जी को बढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग के बारे में और भी कुछ नया। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर में हेल्प करेगा। तो बेसिक इसमें थोड़ा टाइम लग जाए पर इसको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको फर्दर कोई दिक्कत ना आए। अगर एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग का बेसिक समझ में आ गया तो इसके न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कोई भी हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो उसको। बिल्कुल बेसिक से हम आगे चलेंगे इसे। देखो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो स्प्लिटिंग थी वो किस पे डिपेंड करती थी, वो उसके एनर्जी लेवल पे डिपेंड करती थी कि एनर्जी लेवल में गैप कितना है। अब मेन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो हमारे पास स्प्लिटिंग हुई वो किस पे डिपेंड करेगी कि हमारे पास एलएस कपलिंग है या उसमें जेजे कपलिंग है। इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करेगी कि हमारे पास जो कपलिंग दी हुई है यानी कि उस मेन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो कपलिंग है वो एलएस कपलिंग पे काम कर रही है या जेजे कपलिंग पे काम कर रही है। एलएस कपलिंग के अंदर जो लोएस्ट परटर्बेशन होती है, परटर्बेशन का मतलब कि एनर्जी लेवल स्प्लिट कितने होंगे। जैसे मान लीजिए एनर्जी लेवल ये है तो ये एनर्जी लेवल ऐसे स्प्लिट होगा या फिर थोड़ा और जाके स्प्लिट होगा या इससे भी आगे जाके स्प्लिट होगा। जितनी परटर्बेशन की वैल्यू कम होगी, जितनी परटर्बेशन की पता सुनो, जितनी परटर्बेशन की वैल्यू कम होगी एनर्जी लेवल उतने की बाद में जाके स्प्लिट होंगे। तो एलएस कपलिंग में जो परटर्बेशन काम करती है सबसे कम परटर्बेशन जो होती है वो होती है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हैज लोएस्ट परटर्बेशन। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हैज लोएस्ट परटर्बेशन। जिस इंटरेक्शन की परटर्बेशन सबसे कम होगी उसके एनर्जी लेवल उसमें ही बाद में जाके स्प्लिट होंगे। ये की पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। कई बार एग्जाम पूछ जाता है गेट एग्जाम में कि एलएस कपलिंग के अंदर परटर्बेशन किसकी सबसे कम होती है, ठीक है। जेजे कपलिंग के अंदर स्पिन इंटरेक्शन की जो परटर्बेशन होती है वो सबसे कम होती है। स्पिन ऑर्बिट मतलब एलएस की इंटरेक्शन, स्पिन की मतलब एसएस की इंटरेक्शन। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन है L1, उसका एंगुलर मोमेंटम है L1, स्पिन है उसकी S1, तो L1 S1 जो उसका इंटरेक्शन होगा उसकी परटर्बेशन सबसे कम होगी। स्पिन के अंदर स्पिन इंटरेक्शन की वजह से जेजे कपलिंग में लोएस्ट परटर्बेशन होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी थी। एलएस कपलिंग में स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की परटर्बेशन सबसे कम होगी यानी कि उसके एनर्जी लेवल उतने ही बाद में जाके स्प्लिट होंगे, जबकि जेजे कपलिंग के अंदर स्पिन इंटरेक्शन की जो परटर्बेशन है वो सबसे कम होगी। अब पढ़ते हैं एलएस कपलिंग होती कैसे है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन की मेरे पास स्पिन तो कितनी है S1 और उसके पास एंगुलर मोमेंटम है उसका L1, तो इन दोनों को मैं जोड़ देती हूँ। मैंने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लिया, उसकी स्पिन कितनी है S1, उसका मोमेंटम कितना है L1। सेकंड जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, इसकी भी स्पिन कितनी है S2 और एंगुलर मोमेंटम कितना है L2। ऐसे पहुंचते पहुंचते मैं किस पे आ गई nth इलेक्ट्रॉन पे। ये ध्यान रखो किसके लिए बना रहे हैं हम, 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इन सबको ऐड करो, इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी Sn उसकी स्पिन और Ln उसका एंगुलर मोमेंटम। तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो देखो S1 S2 S तो कितना हो जाएगा कैपिटल S, L1 L2 अप टू L कितना हो जाएगा। तो मेरे पास जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा कैपिटल S प्लस कैपिटल L, और कैपिटल S किसके बराबर है S1 प्लस S2 अप टू Sn, और कैपिटल L किसके बराबर है L1
ऑर्बिट स्पिन इंटरेक्शन कैसे लिखा जाएगा? L1 प्लस S1 L2 प्लस S2 अप टू Ln प्लस Sn। तो ये आपके पास क्या आ गया? स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन या फिर LS कपलिंग की वैल्यू L1 प्लस S1 L2 प्लस S2। हर इलेक्ट्रॉन का स्पिन और इंटरेक्शन होगा। जैसे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन है S1 तो वो उसी के एंगुलर मोमेंटम के साथ कंबाइन करेगी। जिस इलेक्ट्रॉन की स्पिन है उसी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, और जिस इलेक्ट्रॉन की मान लीजिए nth इलेक्ट्रॉन है तो इसकी भी जो स्पिन होगी वही क्या होगा इसका एंगुलर मोमेंटम। तो जब इन चीजों को आप इंडिविजुअली ऐड करेंगे तो आपके पास लास्ट रिजल्ट आएगा एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन प्लस लास्ट में nth का स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। इन सबको जब ऐड करेंगे तो पूरे इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या आ जाएगा? स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। यही बात ध्यान रखने की है, हर इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होगा, ये नहीं कि कंबाइन हो जाएगा। तो हर इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन निकालना है और लास्ट में सबको क्या कर देना है? ऐड। वो क्या आ जाएगी? पूरे इलेक्ट्रॉन सिस्टम की LS कपलिंग आ जाएगी आपके पास। क्लियर? तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। LS कपलिंग अच्छे समझ में आ गई। अब बात करते हैं JJ कपलिंग की। देखो हम सिर्फ LS और JJ कपलिंग के बारे में कंसेप्चुअली या फिर आप ऐसे थ्योरेटिकली उतना ही डिस्कस करेंगे जो हमारे CSIR नेट गेट और JRF में काम आने का है। बाकी हम सिर्फ इसके फॉर्मूले न्यूमेरिकल देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम कोई MSc प्रीवियस या उसकी मैनुअल क्लास नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी ज़्यादा। यहाँ पे हम सिर्फ वो टॉपिक उठा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे। तो जस्ट उनके कंसेप्ट देखो, उनके फॉर्मूले देखो और उनको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना सीखो। जितना बेसिक आपके पढ़ने के लिए जरूरी वो बता रही हूँ मैं, बस उसके बाद हम इसके फॉर्मूले और न्यूमेरिकल करेंगे डायरेक्ट। तो अब पढ़ते हैं JJ कपलिंग। ये बात तो मैंने आपको पहले बताई थी। LS जो कपलिंग है वो लाइटर एलिमेंट्स के लिए काम करती है, JJ जो कपलिंग है वो हायर एलिमेंट्स के लिए काम करती है। ठीक है? LS कपलिंग के अंदर देखो ये बात थी कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जिन एटम का ज्यादा होगा वो LS कपलिंग के लिए जाएंगे और जिनका स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कम होगा वो JJ कपलिंग के लिए जाएंगे। ठीक है? ये बात आपको पहले ही समझ में आनी चाहिए। मैं फिर से लिख देती हूँ। LS कपलिंग में इसकी नाम से ही पता लग रहा है ऑर्बिटल और स्पिन का कॉम्बिनेशन है, एंगुलर मोमेंटम और स्पिन का कॉम्बिनेशन है। तो जिसमें स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ज्यादा होगा, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इज हायर, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग होगा। जिन एटम का स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा वो तो क्या करेंगे? LS कपलिंग करेंगे। और जिन ऑर्बिटल का स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कम होगा, जिन एटम का स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कम होगा वो हमारे एटम्स JJ कपलिंग के लिए जाएंगे। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इज लेस और नॉट स्ट्रॉन्ग। अब देखो जिस सिंगल एटम के अंदर LS आपस में कंबाइन कर जाएंगे वो जाएंगे LS कपलिंग के लिए। जिन सिंगल इलेक्ट्रॉन के L और S आपस में कंबाइन नहीं करेंगे वो किसके लिए जाएंगे? JJ के लिए। यहाँ पे देखो देखते हैं हम JJ कपलिंग। ये भी किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है? अब सब बात करते हैं पहले इलेक्ट्रॉन की। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मान लेते हैं S1 क्या है उसकी स्पिन और L1 क्या है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऐसे सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए S2 क्या है उसकी स्पिन और L2 क्या है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। थर्ड के लिए S3 क्या है उसकी स्पिन और L3 क्या है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब देखो इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। मैंने उसमें लिखा है JJ कपलिंग के अंदर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन बहुत कम होगा। तो S और L आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, कोई इंटरेक्शन इनका आपस में है ही नहीं, बहुत कम है। तो S1 S2 S3 ये आपस में कंबाइन करेंगे, L1 L2 L3 अप टू Ln ये आपस में कंबाइन करेंगे। अगर मैं मान लूँ इलेक्ट्रॉन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो Sn उसकी स्पिन मान लेते हैं और Ln उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं। तो L1 L2 L3 अप टू Ln ये जो इतने होंगे ये सब मिलके आपस में क्या बनाएंगे? टोटल एंगुलर मोमेंटम।
और S1 S2 S3 यहाँ पर देखो S1 S2 S3 अप टू Sn, ये क्या बनाएंगे? टोटल स्पिन मोमेंटम। S लिखती हूँ पहले, S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू Sn, टोटल एंगुलर मोमेंटम L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln। S प्लस Ln को ऐड करो, टोटल मोमेंटम कितना है J, और ये क्या बना देंगे? S1 प्लस S2 अप टू Sn प्लस L1 प्लस L2 अप टू Ln। तो ये देखिए किसी भी स्पिन और किसी भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, हमेशा स्पिन अपनी इंडिविजुअली ऐड हो रही है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो वो क्या हो रहा है? इंडिविजुअली क्या हो रहा है? ऐड। तो J जो है वो टोटल स्पिन प्लस टोटल एंगुलर मोमेंटम का क्या है? कॉम्बिनेशन। तो मैंने पहले बताया जैसे एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में LS कपलिंग किसमें होगी? जिसका स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ज्यादा होगा उसमें क्या होगी? LS कपलिंग। जिन इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कम होगा उसमें क्या होगी? JJ कपलिंग। दूसरी बात क्या है पहचानने की? अगर एटम लाइटर है यानी कि उसका एटॉमिक नंबर 20 से कम है तो LS कपलिंग के लिए जाएगा, अगर एटम हैवियर है उसका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा तो किसके लिए जाएगा? JJ कपलिंग के लिए जाएगा। तो ये था आपका बेसिक किसका? LS और JJ कपलिंग का। अब बेसिक आपने समझ लिया है, अगली जो वीडियो हम पढ़ेंगे उसमें लाएंगे इसके फॉर्मूले, थोड़ी बहुत बात जो वो डिस्कस कर लेते हैं वो डिस्कस करेंगे और फर्दर फिर इसके डायरेक्ट न्यूमेरिकल को अप्रोच करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना डीपली नहीं पूछा जाता, आपको जस्ट उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, पीछे का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो आप न्यूमेरिकल को अप्रोच कर जाओगे। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके लिए फर्दर जो क्या क्या जरूरी है हमारे लिए वो, और उसके बाद इसके फॉर्मूले को जाएंगे। अच्छा एक बात सुनो, अब तक की जो 6 या 7 वीडियोस हमने पढ़ी हैं एटॉमिक की, अगर उनमें आपको कोई भी कमी लग रही हो या कोई सजेशन आप देना चाहें कि मैम इस वीडियो के बारे में और पढ़ाइए, तो हम उन वीडियोस में फर्दर और कुछ लाएंगे आपके लिए। आप टॉपिक बता दीजिए कि मैम इस टॉपिक पे मुझे ये दिक्कत है, तो उस वीडियोस पे हम और डिस्कस कर लिया करेंगे। थैंक यू सो मच।